रविदास महाराज जी का 1929वां जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। इस जन्मोत्सव में मैं बतौर अतिथि आया था। गुरु जी ने ऐसे समय में मानवता, समानता और प्रेम का संदेश दिया था जब यह समाज शोषण, ऊंच नीच और भेदभाव की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। गुरु जी ने अपनी वाणी से समाज को जगाने का काम किया। गुरु जी की वाणी आज भी शोषित व बंधित समाज के लिए आशा समान की ज्योति है। गुरुदेव, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को सतगुरु रविदास महाराज जी के पावन प्रकाश पर्व की बहुत बहुत बधाई। और सतगुरु रविदास महाराज जी की शिक्षाएं अगर हम देखें तो सतगुरु रविदास महाराज जी ने मानवता की बात करते हुए कहा कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसें, रविदास रहे प्रसन्न। समानता की बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे राज की कल्पना कर रहा हूँ जिसमें सभी छोटे और बड़े एक समान रूप से बसें, वहाँ कोई भूखा ना रहे, प्यासा ना रहे। और उसी की कल्पना में उन्होंने कहा कि बेगमपुरा शहर को ना हो। सतगुरु रविदास महाराज जी अपनी वाणी में लिखते हैं कि मैं एक ऐसे शहर की कल्पना कर रहा हूँ जो बेगमपुरा हो, गमों से रहित हो, जहाँ किसी प्रकार का कोई द्वेष भाव न। और उन्होंने इसी कड़ी में आगे एक बात कही थी जो हर इंसान के लिए एक पाप का समान है। उन्होंने कहा पराधीनता पाप है, जान मोहरे मीर रविदास दास पराधीन सो कौन करे है प्रीत। पराधीन का दीन क्या, पराधीन वे दीन, रविदास दास पराधीन को सब ही समझे ही। मतलब उन्होंने कहा कि पराधीनता पाप है, हमें दूसरों की गुलामी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। एक जो अणख इज्जत की लड़ाई है कि इंसान को पराधीन रहना ही सबसे बड़ा पाप है और इससे बड़ा कोई पाप हो ही नहीं सकता। तो आज के दिन हम सतगुरु रविदास महाराज जी के विचारों पर फूल चढ़ाने की जरूरत है, उनकी विचारधारा को अपने अंदर समाने की जरूरत है। और एक सतगुरु रविदास महाराज जी ने सबसे बड़ी जो बात कही थी कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े न फिर उतराए। उन नशों के खिलाफ भी देखो उस समय पर कितनी बड़ी बात कही। शिक्षा को लेकर उनके इतने दोहे लिखे हुए हैं। तो हमें सबसे पहले सतगुरु रविदास महाराज जी को पढ़ना चाहिए, उनकी विचारधारा को समझना चाहिए। अगर हम समझेंगे तो उनकी विचारधारा हर मानवतावादी इंसान के लिए, कोई जाति के बंधन में बंधे हुए सतगुरु रविदास महाराज जी नहीं। और मैं आज के इस मौके पर एक बार फिर से आपको बधाई देना चाहूंगा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत, आप यहाँ आए। धन्यवाद। गुरु महाराज 649 पर्व पर सारी साध संगत को बधाई देता हूँ कि बधाई के पात्र है जिन्होंने अपना कीमती समय छोड़कर गुरु के चरणों में हाजिर लगाई है। वाकई ये बधाई के पात्र है क्योंकि आज आप सभी को पता है नशे का बोलबाला है, काम धंधे का बोलबाला है, लोग अपना धंधा नहीं छोड़ना चाहते। तो ऐसे कीमती समय लोगों ने छोड़ के और गुरु चरणों में हाजिरी लगाई, काफी संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। तो ये सभी बधाई के पात्र हैं। और ऐसे संत महात्मा के लिए तो बार बार आना हमारा बनता है। तो जिन्होंने समाज में बुराइयां फैली थी उनको खत्म किया है। काफी ऐसे चमत्कार किए हैं गुरु महाराज साहब ने। यहाँ भी 3-4 चमत्कार हुए। एक छोटा बच्चा था 7 साल का, उसका कैंसर खत्म हुआ और उन्होंने उसके जन्म दिवस पर अपना यहाँ जन्मदिन उस बच्चे ने मनाया 7 तारीख को और एक पीछे भी मनाया है। तो ऐसे बच्चे समाज में हमारे को देखने मिले। गुरु जी का जो प्रताप था, गुरु की महिमा थी, उसी के कारण उसका कैंसर ठीक हुआ। तो मैं ऐसे सच्चे संत महात्मा का कोटि बार चरणों में नमन करता हूँ। ऐसे संत महात्मा को बार बार चरणों में नतमस्तक है।